आइए आज का दिन, आज की एकादशी की कथा 25 जनवरी शनिवार का दिन षट तेला एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे एवं भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। भगवान नाम के कीर्तन का आश्रय भी लेंगे और हमारी सबसे पवित्र और पाप को नाश करने वाली एकादशी, हर एकादशी से कोई ना कोई महात्म्य निकलता है। हर एकादशी से हम ये सीखते हैं कि कैसे पाप मुक्त जीवन जिया जाए, कैसे हम पाप रहित जीवन जी लें, और ताकि हम सीधे सीधे जब हमारा बुलावा आए सीधे सीधे मेरा हरि गरुड़ पर आए, गरुड़ जी महाराज पर बैठकर मेरे हरि मेरे ठाकुर हम सबको लेकर जाए अपनी शरण में, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएं। तो आइए इस कथा की ओर भी हम चलेंगे। सबसे पहले हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदं, 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 वंदे गुरु श्री चरणारविंदं। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते।
तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए अभी आज की कथा एकादशी की पावन, और आज का दिन 25 जनवरी शनिवार का दिन, षटतिला एकादशी की कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। देखिए कलयुग में आज देखिए इतने बड़े ऋषि होकर लगता है आज बैठ के ही सब शास्त्र लिखे हैं, ऐसा लगता है, तो आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते। सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, या आप सब कृपा करके बताइए। अब यहाँ दो ऋषियों की चर्चा चल रही है। इस तरह पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे। यदि इस दिन मूल नक्षत्र को द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित आधर्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। अब देखिए भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम बस दुर्योधन की तरह नारायणी सेना मांगते हैं। बस हम सब कहते हैं कि हम अर्जुन हैं, लेकिन होते हैं हमारी इच्छाएं दुर्योधन जैसे। भगवान बंगला दे दो, भगवान बिजनेस दे दो, भगवान गाड़ी दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान पत्नी दे दो, भगवान शादी करा दो, भगवान बच्चे दे दो। हम सब यही तो मांगते हैं, संसार की वस्तुएं तो मांगते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम संसार में डूबे हुए हैं। हमारा ये दुख का कारण क्या है? आज अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जो भी लाइफ में, हम रिश्तों में संघर्ष है, रिश्तों में स्ट्रगल है, करियर में स्ट्रगल है, या किसी भी विषय में कहीं पे भी स्ट्रगल है, तो ये कभी जानने की कोशिश की कि हम ये स्ट्रगल में फंसे कैसे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो आज इस सत्संग में ये लेकर जाना कि जब भी भगवद गीता पढ़ने बैठे, मैं भी थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ थोड़ी थोड़ी बहुत भगवद गीता, लेकिन पढ़ने बैठे तो हमेशा मन में एक भाव रख के बैठे कि मैं इस भौतिक जगत से दुखी हूँ, मैं इस संघर्ष में फंसा हुआ हूँ और मैं इस जगत से निकलना चाहता हूँ। तब देखना मेरा हरि कृपा करेगा, आपको भगवद गीता ऐसे समझ में आने लग जाएगी। तब हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे भगवान, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अध्यय को स्वीकार करके इस पश्चात ब्राह्मणों को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। जो इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, यह षटतिला एकादशी कहलाती है। मतलब 6 प्रकार के तिलों का हमें इस एकादशी के दिन, यानी तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन में तिल आहुति में देने चाहिए, तिल के दक मतलब लड्डू टाइप बनाते, तिल का भोजन, तिलोदक, और तिल का दान भी करना चाहिए। हम तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इस षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है।
इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है सो कहिए। तो श्री भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं। अब यहाँ पर ये सब सारी विधियां तो बताई गई हैं षटतिला एकादशी की, लेकिन हमारा एकादशी रखने का भाव क्या है मैंने पहले भी बताया था, आपको पता होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या, कि हम कृष्ण को खुश करने के लिए एकादशी करते हैं। बाकी ये सब जो भी विधि है, ये पूजा वूजा जो भी विधियां हैं, ये सब ज्ञानियों का काम है। हम हमारे कृष्ण को खुश करेंगे। और क्या कहते हैं, ब्रह्म नारदीय पुराण में भी कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्य था। हरि के नाम के सिवा इस कलयुग में और कोई चारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो शास्त्रों में से जोर देकर कहा गया है कि हरि के नाम के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमको हरि नाम पे ही आश्रित होकर इस कलयुग से हम निकल सकते हैं, हम इस भावबंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। तो ये सब तो विधि तो ठीक है, इसका कोई खंडन बंडन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम हमारे ठाकुर को खुश करने के लिए करेंगे। ठाकुर को खुश करने के लिए एकादशी का व्रत करेंगे, फलाहार लेंगे, भोजन अन्न का त्याग करेंगे, पानी ले सकते हैं, कुछ भाव हो, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो निर्जल भी रखते हैं, प्रयत्न करें अगर निर्जल रख पाए तो अच्छा है, नहीं तो सजल सफल के साथ, मतलब फल के साथ और जल के साथ भी व्रत रख सकते हैं, खाली अन्न नहीं खाएंगे। अब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। मैं फिर कथा पर आपको लेके चलता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी, वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही, उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया है, तो इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पंड दे दिया, मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पंड के प्रभाव से एक आत्मगृह मिला, परंतु वह अपने वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियों तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसका घर वस्तुओं में जो भी हमारा जो घर का राशन पानी है, जो भी है, ये भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी मेहरबानी है कि हमें हमारा घर अन्न और धन से, धन धान्य से भरपूर है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, तो वो अब जो ब्राह्मणी थी वो अपने घर गई और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी और तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। अब वो षटतिला एकादशी का पुण्य विधि सुन रही थी। आप भी, हम भी गुरु कृपा हरि कृपा से सुन रहे हैं। अभी आप भी सुनिए। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब वह स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। बराबर। अब यहाँ पर अब दरवाजा तो खोल दिया उन लोगों ने। अब ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे षटतिला एकादशी की कथा महात्म्य बताइए। तो उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया और ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ ये कम से कम इतना तो हो सकता है ना कि हम, शास्त्रों का कहना है, महापुरुषों का कहना है, स्वार्थहिम परम गति। आपको आपका स्वार्थ ही आपको परम गति की ओर ले जाएगा। स्वार्थ मतलब कैसा स्वार्थ? ऐसा नहीं हम सांसारिक स्वार्थ की मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने भजन के लिए, अपने भक्ति के लिए, अपनी साधना, अपनी सेवा के लिए, एकादशी के व्रत के लिए स्वार्थी बनो।
भले घर वाले परिवार वाले कुछ भी कहें कि मैं एकादशी का व्रत करूंगा मतलब करूंगा, उसके लिए स्वार्थी बनो। हरि भजन हरि भक्ति के लिए आप स्वार्थी बनो मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में कभी दरिद्रता ना आए तो अपने लिए तो एकादशी का व्रत कर लो ताकि घर में दरिद्रता ना आए। और घर में दरिद्रता नहीं आएगी, दरिद्रता अगर नहीं आएगी तो पेट में खाना रहेगा, घर में धन धान्य रहेगा, अन्न रहेगा, तो कितनी खुशी होगी, पूरा घर परिवार सब खुश होगा। तो इसके लिए तो एकादशी का व्रत कर लो, अपने फायदे के लिए तो कर लो एकादशी का व्रत, और ठाकुर की खुशी के लिए कर लो, ताकि ये जन्म संवर जाए। हमारे गुरु महाराज बापू जी तो यहाँ तक कहते हैं कि परलोक, ये पृथ्वी लोक और परलोक दोनों संवारो। पृथ्वी लोक कैसे संवारोगे? पुरुषार्थ करके, अपने करियर में आगे बढ़ के पृथ्वी लोक संवारोगे आप। और परलोक कैसे संवारोगे? हरि भजन हरि सेवा हरि भक्ति करके, गौशाला में गायों को घास खिला के, या कुछ धन राशि दान करके, या कुछ ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों वैष्णवों को, मेरे प्यारों को, भक्तों को भोजन करा के आप पुण्यशाली बन सकते हो, ठाकुर की सेवा कर सकते हो। ठाकुर की सेवा में लक्ष्मी लगाओ, आप वहां से पुण्यशाली बन सकते हो। तो ऐसे आपका परलोक संवरेगा। बाकी हम मांस मछली खाने से और दारू पीने से, शराब पीने से आपका परलोक नहीं सुधरने वाला है। और इसकी कल्पना भी मत करना, पाप करोगे तो उसका फल भी पाप फिर उसका भोगना ही पड़ेगा। अभी मान लो 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त बैठ के शराब पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चेयर्स, अभी 31 गया, पार्टियां कर रहे हैं, इसमें से एक का लीवर खराब हो गया तो क्या 4 लोग, वो 3 लोग उसको लीवर देने आएंगे? चल ले काट के ले ले, मेरा लीवर ले ले, तू जी ले। पाप करने में 4 पार्टनर, पाप भोगने में वो एक अकेला आदमी, किसी का लीवर सड़ गया तो वो लोग तो नहीं आएंगे, बस खाली हॉस्पिटल में आएंगे, 2 मीठी बातें करेंगे, थोड़ा दिलासा देके चले जाएंगे, शायद पैसे भी ना दे, भले खुद कितने भी पैसे वाले होंगे नहीं देंगे, खुद एक दूसरे दोस्त को ढूंढ लेंगे, फिर उसके साथ पार्टियां करेंगे। आप बीमार हो गए, आपका लीवर खराब हो गया, आपको छोड़ देंगे। तो पाप करने में 4 पार्टनर, पाप भोगने में आप अकेले रह जाओगे। इससे अच्छा है पाप रहित जीवन जियो, पाप के रास्ते से वापस आ जाओ। और मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, इसलिए आप अपने आप से अभी कहो, आ अब लौट चलें। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ से लौट के आ जाओ, मेरा हरि आपको जरूर क्षमा करेगा और अपनी भक्ति अपनी सेवा में आपको अपनी भक्ति सेवा देगा और कृपा करके आपको अपने धाम में भी वापस बुला लेगा। जिस तरह अजामिल का अंत में उद्धार हुआ वैसे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अजामिल ने तो अपने पुत्र के भाव से नाम लिया नारायण नारायण। हम तो रोज नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह हम रोज मेरे ठाकुर का नाम लेते हैं। तो हमें भी आएगा, हमें भी लेने का श्री गरुड़ जी महाराज पर विराज होकर मेरा हरि लेने जरूर आएगा, जरूर आएगा मेरा हरि, मेरा ठाकुर। तो इस तरह से मैं इस कथा को विराम देता हूँ। हम नित्य भजन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।